हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड के सभी सरकारी परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें इजराइल में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह है सोरेंग, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो यह है मिजोरम। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न है, माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में एयरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? तो यह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेस्लाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है गिद्ध। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखी है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो यह है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह बनी है पीवी सिद्धू। अगला प्रश्न है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो यह है भार्गवास्त्र। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है मलेशिया में। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ओपी सिंह को। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अरुण मिश्रा को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर सौंप दी है? तो यह है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो यह है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रशांत कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होंगे? तो यह फ्रांस में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो यह फिल्म है लापता लेडीज। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो यह है सरला एविएशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 25 जनवरी को मनाया गया है और इसकी जो थीम है वो है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। अगला प्रश्न है, किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? तो यह है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है उर्वशी सिन्हा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो यह 11 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी बिंदुओं को जोड़ना। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं अशोक चंद्रा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो यह है न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 25वां स्थान है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है न्यायमूर्ति सुजय पॉल। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उन्होंने मिशन मौसम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है हिम कवच। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन है? तो यह है अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? तो वह है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह है केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 15 जनवरी को मनाया गया है और इसकी थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला प्रश्न है, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है FC बार्सिलोना ने। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो यह ली है निकोलस मादुरो ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। अगला प्रश्न है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो यह है बिहार। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो यह है जॉर्जिया।
अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो यह है 2025। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो यह है डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न है, नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है राजेश निर्वाण को। अगला प्रश्न है, ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह है नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? तो यह है सर्गेई मकारोव। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 26 जनवरी को मनाया गया है और इस बार इसकी थीम थी एकजुट हो जाओ, कार्य करो, खत्म करो। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी 160वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है जसप्रीत बुमराह ने। अगला प्रश्न है, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये है श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, इसरो प्रमुख वी नारायणन ने द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो यह है एम मोहन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 26 जनवरी को मनाया गया है और इस बार इसका विषय था सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 27 जनवरी को मनाया गया है और इस बार इसकी थीम थी संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? तो यह है दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और इसमें नोट करने योग्य बात यह है कि राज्य सरकार ने इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है उन्होंने लद्दाख में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह है तेजस और तारा। और पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला गया है। और पहले खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 10 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया है अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह है भुवनेश्वर में और विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो यह है रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की गई है? तो यह किया है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली खोजी गई है? तो यह त्रिपुरा में खोजी गई है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 9 जनवरी को मनाया गया है और इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो यह है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है बहादुर सिंह सागू को।
अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 34 जो खिलाड़ियां हैं उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? तो यह उत्तरी रेलवे जोन में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 5 जनवरी को। इसकी थीम थी हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है 2025 में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जामनगर गुजरात में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष सिंघल। अगला प्रश्न है विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इयान नेपोमियाची और मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 1 जनवरी को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम थी एक साथ हम समृद्ध होते हैं हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो यह आइजोल मिजोरम में हुआ है। और नोट करने योग्य बात है कि भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न है सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो यह है स्टम्प्ड। अगला प्रश्न है इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह है PSLV C60। अगला प्रश्न है 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायणन। अगला प्रश्न है किस देश ने ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक नया AI मॉडल लॉन्च किया है? तो यह है चाइना। अगला प्रश्न है किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? तो यह किया गया सीमा सुरक्षा बल द्वारा। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है एमेलिया केर को। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो यह है उदयपुर और इंदौर। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? तो यह है राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है जैनिक सिनर ने। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है मेडिसन कीज ने। अगला प्रश्न है फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बने हैं आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है अर्शदीप सिंह ने। अगला प्रश्न है कौन सी इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? तो यह केरल ने किया है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 76वां गणतंत्र दिवस था। इसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो थे
और इस बार गणतंत्र दिवस 2025 का विषय था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कौन सा देश FIDE फिड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह है भारत। अगला प्रश्न है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 25 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला प्रश्न है रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीरज पारक को। अगला प्रश्न है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 24 जनवरी को मनाया गया है। इसकी थीम थी AI और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 24 जनवरी को मनाया गया है और इसकी थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है महेश कुमार अग्रवाल को। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो यह की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में AI द्वारा निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो ये बनी है माया। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? तो ये क्या है चीन ने। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता आन से यंग ने। अगला प्रश्न है किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है दावोस स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? तो यह की गई है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है पंकज मिश्रा। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं JD वेंस। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 प्रारंभ किया है? तो यह किया है चाइना ने। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 के लिए ICC द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो यह है सिंगापुर। अगला प्रश्न है कौन सा देश वर्ष 2025 तक अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? तो यह है भारत। अगला प्रश्न है किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री मोदी ने जेट मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है तुहिन कांता पांडे को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 12 जनवरी को मनाया गया है और इस बार इसकी थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस राज्य यूटी के वर्जिन नारियल तेल की GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न है कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए LEXI लैक्सी मिशन लॉन्च करेगा? तो यह है नासा। अगला प्रश्न है भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला प्रश्न है पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 20 जनवरी को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम थी पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है देवजीत सैकिया को।
अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। तो दोस्तों, आज हमने जनवरी माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा, जो कि सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।